1911 की सुबह प्रयागराज में कुंभ मेले की रौनक अपने चरम पर थी और संगम तट पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा हुआ था। लेकिन उस दिन प्रयागराज सिर्फ आध्यात्मिक कारणों से नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि का गवाह बनने वाला था। क्या आपको पता है कि दुनिया की पहली आधिकारिक हवाई डाक सेवा का गौरव भारत को प्राप्त है। यह ऐतिहासिक घटना 144 वर्ष पहले 18 फरवरी 1911 को प्रयागराज में घटी थी, जब फ्रांसीसी पायलट मोंसियर हेनरी पिकविट ने हवाई मार्ग से 6500 पत्रों को नैनी तक पहुंचाया। पोस्ट मास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि यह उड़ान प्रयागराज से नैनी के बीच थी और महज 13 मिनट में पूरी हुई थी। यह ऐतिहासिक उड़ान हैवीलैंड एयरक्राफ्ट द्वारा संचालित की गई थी, जिसने यमुना नदी के किनारे से उड़ान भरकर 15 किलोमीटर की दूरी तय की और नैनी जंक्शन के निकट उतारा। डाक अधिकारियों ने इस अवसर के लिए विशेष मेल बैग तैयार किए थे, जिसमें 6500 चिट्ठियां रखी गई थी। उन चिट्ठियों पर लिखा था पहली हवाई डाक और उत्तर प्रदेश प्रदर्शनी इलाहाबाद। यह कोई साधारण पत्र नहीं थे बल्कि इतिहास रचने वाले दस्तावेज थे। इन लिफाफों पर पारंपरिक काली स्याही की बजाय मजेंटा स्याही का उपयोग किया गया था। 6500 पत्रों को भेजने के लिए विशेष शुल्क 6 आना रखा गया था और इस सेवा से हुई आय को ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज हॉस्टल इलाहाबाद को दान में दिया गया। इस ऐतिहासिक उड़ान के साथ ही पत्रों की दुनिया ने आसमान छू लिया। जिस सेवा ने कभी घोड़ों और रेलगाड़ियों पर निर्भर रहकर यात्राएं की थी, वह अब पंख लगाकर उड़ने लगी थी। प्रयागराज के आसमान में उस दिन सिर्फ एक हवाई जहाज नहीं बल्कि डाक सेवाओं का सुनहरा भविष्य उड़ान भर रहा था। यह वह दौर था जब विमान देखना भी एक दुर्लभ घटना थी। ऐसे में हेनरी पिकविट की इस उड़ान ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में हवाई डाक सेवा की नींव रखी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कुंभ मेले के दृश्य भी आसमान से देखे, जो एक ऐतिहासिक लम्हा बन गए। जनवरी 1911 में भारत में विमान प्रदर्शन के लिए एक जहाज भेजा था, जो संयोगवश इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बना। भारत की यह अनूठी उपलब्धि आज भी डाक सेवाओं के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है।